ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब क्या करना है, सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो हमें डिसाइड करना है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट हम लोग काउंट कर पाते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, कोई काउंट ही नहीं कर सकता, उनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। चलो इस सेट को देखते हैं। देखो इसकी दीवार पे क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, x इज लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू हमेशा 10 से कम होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। अब देखो उसको नेचुरल नंबर भी होना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नेचुरल नंबर्स है। बट मुझे रुकना कहाँ पे है, इट शुड बी लेस देन 10, मतलब मैं 10 को इन्वॉल्व कर सकता हूं। देखो ये गलती ना करना, x इज लेस देन 10, मैंने ऐसे कहा है क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर ऐसे होता तो मैं 10 को इंक्लूड करता, बट उनका कहना है कि लेस देन 10, तो मुझे 10 को इंक्लूड नहीं करना है। ये सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखा है तो मैं 10 को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तो आई स्टॉप एट 9। ये सारे नेचुरल नंबर्स भी है और 10 से कम भी है। क्या इसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं, वी कैन। और ऐसे लिखते हैं, चलो एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर काउंटेबल। काउंटेबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काउंटेबल। देयरफॉर सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखते हैं ये सेट फाइनाइट है या नहीं है। चलो अब इसके रूल्स बताओ क्या है। देखो इसकी दीवार पे क्या क्या नेमप्लेट लगी है, y इज लेस देन -1। y को हमेशा -1 से कम होना है। -1 से मतलब कम क्या होता है, -2 -3 -4 ये सारे नंबर्स। अब देखो दूसरा क्राइटेरिया, y इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो बताओ निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 ये सारे निगेटिव है, बट वो इंटीजर भी है। मतलब हमें नंबर चाहिए -1 से कम, जैसा मैंने इधर कहा था -1 से कम क्या होगा, -2, मतलब हमें यहां से आगे जाना है। देखो देखो ये नंबर -1 से कम भी है और इंटीजर भी है, -1 से कम भी है, इंटीजर भी है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन में मिल जाएंगे जो -1 के पीछे है। तो हमारा सेट क्या बनेगा बच्चों, ऐसे नंबर्स जो -1 से छोटे है और इंटीजर भी है। तो बेसिकली ये निगेटिव इंटीजर्स का सेट बनेगा जो -1 से छोटे। बट ये कहाँ रुकना है हमें बोला है उसने नहीं, यहाँ पे तो कहाँ रुकना है वो पता ही नहीं, ये तो इंफिनिटी तक चला जाएगा। देयरफॉर मैं लिखूंगा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इसलिए सेट बी क्या होगा, सेट बी इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये रहा मेरा आंसर। ये फाइनाइट सेट है और वो इनफाइनाइट सेट है। क्यों, अरे उसके एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर पाएगा कोई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए वो सेट इनफाइनाइट सेट है। अब देखो सारे एग्जांपल्स में सेट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जांपल्स में आपको सिंपली स्टेटमेंट लिखना होता है कि एलिमेंट्स काउंटेबल है या नहीं है। काउंटेबल है तो लिखो फाइनाइट सेट, नहीं है तो लिखो इनफाइनाइट सेट। आगे कुछ एग्जांपल्स है जिनमें हमें सेट बनाने की कोई जरूरत नहीं, देखते हैं वो टाइप के एग्जांपल्स। देखो मैंने क्वेश्चन कॉपी करके रखा है, इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फाइनाइट कब होगा, जब एलिमेंट्स होंगे काउंटेबल। अब देखो पहला सेट, अब ये पूरा सेट लिखने की जरूरत नहीं, सारे बच्चों की लिस्ट बनाते मत बैठो, यहाँ पे सिर्फ लिखो एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर काउंटेबल। है ना काउंटेबल, आपकी क्लास में कितने बच्चे, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर काउंटेबल। देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। पहले रीजन लिखो कि एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देयरफॉर सेट इज अ फाइनाइट सेट। देखो इसमें मैं और छोटा आंसर लिखूंगा क्योंकि बड़ा सिंपल है, एक एक मार्क के एग्जांपल है। आपके गांव में कितने लोग हैं, काउंट तो कर सकते हो ना, मतलब अगेन एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देयरफॉर सेट इज फाइनाइट। आप पूरा स्टेटमेंट बनाओ। चलो, सेट ऑफ अपैरेटस इन योर लैबोरेटरी, अगेन लैब में कितने अपैरेटस है बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, तो ये भी होगा काउंटेबल, देयरफॉर सेट होगा
फाइनाइट सेट, अब ये देखो जरा इंटरेस्टिंग है, सेट ऑफ होल नंबर का मतलब होता है जीरो से लेके इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट कर पाओगे? कभी नहीं यार, कितने सारे नंबर्स होंगे। तो इधर भी एलिमेंट्स ऑफ सेट आर अनकाउंटेबल, therefore set is infinite set। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 2, अगर जिसको चाहिए लिखना है तो वो लिख सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिंपली अनाउंस किया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे भी रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, मतलब यहाँ पे p भी इंटीजर होना चाहिए डिनोमिनेटर वाला, q भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर है तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे। अब बड़ी लंबी लिस्ट बना सकते हैं ऐसे रैशनल नंबर्स की, सही है ना? आपको लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली कहो एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर अनकाउंटेबल, तो सेट बनता है देयरफॉर सेट इज इनफाइनाइट सेट। समझ में आया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, 1 मार्क 2 एक ही मार्क के लिए पूछते। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट खत्म किया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट पार्ट में। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.